नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इस प्रश्न की व्याख्या को आप समझेंगे और आगे के परीक्षाओं में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखें। हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? इन किन क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है? बुंदेली, अवधी, कन्नौजी, बघेली। यह जो है कन्नौज वाली क्षेत्र है। अगले सवाल की ओर आते हैं। बोलियां और क्षेत्र हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, रायबरेली में कौन सी, सीतापुर में कौन सी। बोलियों से संबंधित और क्षेत्र से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखें। बुंदेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी, पहाड़ी। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द का मूल अर्थ पूर्णतया लुप्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर नया अर्थ प्रचलित हो जाता है? अर्थ विस्तार में शब्द का अर्थ विस्तृत हो जाता है और संकोच में संकोच हो जाता है, अर्थ घट जाता है। अर्थादेश में यह घटना होता है कि मूल अर्थ लुप्त हो जाता है और नया अर्थ प्रचलित हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा अर्थादेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत और यूरोप प्रति श्रुति के क्षेत्र किनकी रचना है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। निर्मल वर्मा, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ चौधरी। इन चारों में किसकी रचना है? यह निर्मल वर्मा की रचना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मास्टी वेंकटेश अयंगर किस भाषा के उपन्यासकार हैं? ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। एक कन्नड़ भाषा के उपन्यासकार हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। नरसिंह मेहता किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ये तो गुजराती की हैं। इनकी कविता वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी हमेशा प्रयोग करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। अब हम आते हैं अगले सवाल की ओर। गण देवता इनमें से प्रमुख उपन्यास है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, शरद चंद्र। गण देवता किनका उपन्यास है? ताराशंकर बंदोपाध्याय का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों का विभाजन कितने क्षेत्रों में किया गया है? 3। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राज्यों को क, ख, ग 3 श्रेणी में बांटा गया है। क श्रेणी का राज्य, ख श्रेणी का राज्य, ग श्रेणी का राज्य। इसे आप समझ लीजिए। क श्रेणी में वैसे राज्य आते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं तथा हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार ऑफिशियल काम करने में सक्षम है। ख श्रेणी में वैसे राज्य आते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में तो नहीं आते लेकिन हिंदी भाषा को लेकर सहज हैं, यानी अपने ऑफिस के काम हेतु हिंदी भाषा में पत्राचार करने में सक्षम हैं और उसमें सहयोग करते हैं हिंदी भाषा को लेकर। इसमें गुजराती, पंजाबी, बंगाली तो ग श्रेणी में आती है, वो हिंदी भाषा का विरोध करती है। तो वैसे राज्य आते हैं जो हिंदी का सपोर्ट करते हैं लेकिन हिंदी भाषी राज्य नहीं है। मराठी भी इसी में ख श्रेणी में आती है। ग श्रेणी में वैसे राज्य आते हैं दक्षिण भारत के जो हिंदी में पत्राचार करने के ऑफिशियल भाषा बनाने के खिलाफ हैं, उससे सहमत नहीं हैं। तो राजभाषा के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल है। विभिन्न राज्यों का विभाजन कितने श्रेणी में किया गया है? 3 श्रेणी में किया गया है राजभाषा नियम 1976 के तहत। अगले सवाल की ओर आते हैं। राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं आमतौर पर। 4 प्रकार के तो कौन कौन होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। सुनने का कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना। 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना भी एक कौशल है। 4 कौशल है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जो जनक हैं सस्यूर हैं। इन्होंने भाषा संरचनात्मक भाषा को लेकर लंग और पैरोल को लेकर काफ़ी चर्चा की है। बार बार
पूछा जाता है। लॉन्ग पैरोल भाषा संबंधित सिद्धांत किसने दिया? सस्यूर ने दिया। अगले सवाल की ओर आते हैं। जंगल जूही किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की है। हैरी कब आएगा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? हैरी कब आएगा कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवर भारती, सूरजपाल सिंह चौहान, शरण कुमार लिम्बाले, सूरजपाल चौहान जी हैं। इस प्रकार अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।